बंगाल चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए अब गिनती के दिन बचे हुए हैं। ऐसे में सभी पार्टियां प्रचार के जरिए वोटर्स को लुभाने में लगी हुई हैं। आज बंगाल के रण में रैलियों का सोमवार है, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज एक रैली और 2 रोड शो करेंगे, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की भी आज बंगाल में 3 सभाएं होने वाली हैं। तो बीजेपी नेता स्मृति ईरानी आज कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी, जहां पर स्मृति के निशाने पर ममता सरकार होगी। बंगाल के रण में प्रचार धुआंधार, रैलियों का सोमवार। भारत माता की झारग्राम में झालमुड़ी का स्वाद, प्रचार में पीएम का अलग अंदाज। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। बंगाल चुनाव में प्रचार का जोर, रैली, जनसभा और मंच माइक का शोर। बंगाल ये जनता का आक्रोश है। इस युग की जो बेटी है, अब घर के अंदर आप उनको नहीं रख सकते। बंगाल चुनाव में धुआंधार प्रचार का दौर जारी है। रविवार को पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। 4 सभाएं और रैलियों के साथ साथ पीएम मोदी के रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। इसके बाद पीएम के अंदाज ने विरोधियों की नींद उड़ा दी। पल पल का हिसाब देना पड़ेगा। 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। पाई का हिसाब देना पड़ेगा। मोदी एक तरफ अपने भाषण और रैलियों में ममता राज की खामियां गिना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि वोटर्स का रुख पलटने का करिश्मा सिर्फ और सिर्फ उनके पास है। बंगाल के रण में पीएम मोदी के पब्लिक कनेक्ट की झलक देखकर विरोधी दंग रह गए। पीएम मोदी ने झारग्राम में रैली करने के बाद अचानक सड़क पर अपना काफिला रुकवा दिया और बंगाल के प्रसिद्ध झालमुड़ी खाने के लिए दुकान पर पहुंच गए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पीएम मोदी ने यहाँ स्थानीय लोगों से संवाद भी किया। यही खाएंगे। वहीं दुकानदार से झालमुड़ी खरीद कर खाए। जाल ज्यादा है, कोई बात नहीं। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना? 10 रुपए देना है। दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। प्याज खाते हैं आप? हाँ? प्याज खाते हैं? आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। पीएम मोदी ने झारग्राम में झालमुड़ी खाकर जनता का दिल जीता, तो पुरुलिया की सभा में पीएम मोदी की माताजी की तस्वीर लेकर पहुंची एक बच्ची को देखकर पीएम ने भाषण रोककर पहले उस बच्ची की चिंता की और मां की याद में भावुक हो गए। बेटी आप थक जाओगी, वो बेटी कुछ चित्र लेके आई है, कलेक्ट कर लीजिए भाई। बेटी थक जाओगी आप, कब से आप हाथ ऊपर करके खड़ी हो। मुझे यहां से दिखता भी नहीं है बेटी है कि बेटा है, इतनी छोटी बालिका है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं आपका बहुत आभारी हूं बेटा। आप तो मेरे मां का चित्र लेकर के आए, आप मुझे भावुक बना देते हैं।
रविवार को बंगाल चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे मोदी ने विष्णुपुर, पुरुलिया, झारग्राम और मेदिनीपुर में रैलियां, रोड शो और जनसभाएं की। पीएम मोदी पार्लियामेंट में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के बाद पहली बार बंगाल पहुंचे थे। बंगाल में पहले फेज का चुनाव 23 अप्रैल को है। ऐसे में पीएम मोदी ने बिल गिराने को लेकर ममता बनर्जी को सीधे निशाने पर लिया। बांकुरा के विष्णुपुर की जनसभा में पीएम ने कहा कि ममता बनर्जी ने महिलाओं का हक छीना है। अब बंगाल की महिलाएं ममता को इसकी सजा दें। टीएमसी वालों को पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। महिलाओं के आरक्षण के लिए तो देश की संसद ने कानून बनाया है। अब समय आ गया है, देर नहीं होनी चाहिए, उसको बस लागू करना है। लेकिन टीएमसी को ये पसंद नहीं आ रहा है। मैं बंगाल की हर बहन बेटी से कहूंगा, अब टीएमसी को सजा देनी है। अब टीएमसी को बड़ी सजा देनी है। महाजंगल राज को महासजा मिलनी चाहिए। इस युग की जो बेटी है, अब घर के अंदर आप उनको नहीं रख सकते। पीएम मोदी ने टीएमसी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए हमला किया तो बंगाल के रायगंज में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने महिला बिल के खिलाफ वोट करने पर टीएमसी को जमकर लताड़ा। कंगना ने रायगंज में रोड शो किया तो भीड़ उमड़ पड़ी। कंगना की एक झलक पाने को लोग बेताब दिखे। मंडी से बीजेपी की सांसद बंगाल पहुंची तो तेवर तीखे कर लिए। जनता का आक्रोश है, सारे जो है भाई बहन रास्ते पे आए हैं। इन लोगों ने सारी देश की महिलाओं की पीठ में जो है छुरा घोंपा है। और देखिए, अपना कैमरा जनसैलाब की तरफ करिए, यहाँ से कैमरा जनसैलाब की तरफ करिए, पीछे देखिए, पीछे देखिए। ये जो है, ये जनता का आक्रोश है। सारे जो है भाई बहन रास्ते पे आए हैं और अब की बार जो है ममता को जो है उसके कुशासन को, उसके अन्याय को, यहाँ बेटियां भी सेफ नहीं है। बेटियों को कहते 8 बजे के बाद बाहर मत जाना। अगर रेप होता है तो कहते पैसे ले लो, लेकिन न्याय नहीं मिल सकता। घुसपैठियों के आगे जो है घुटने टेक दिए हैं ममता ने। तो इन्होंने सारी देश की बेटियों का भविष्य जो है खत्म करने की जो साजिश की है, उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। बीजेपी के एक स्टार प्रचारक के निशाने पर ममता और उनकी टीएमसी है। पीएम मोदी ने ममता के 15 साल के शासन को निर्ममता बताया तो रोजी रोजगार और सरकारी योजनाओं में लूट के मुद्दे पर ममता को घेरा। तृणमूल की निर्ममता को 15 साल पूरे हो चुके हैं। 15 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। 15 साल में टीएमसी की निर्मम सरकार में क्या बदला? 15 साल पहले बंगाल में जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ता था, वो आज देश के दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन की तैयारी कर रहा है। टीएमसी की निर्मम सरकार में युवाओं की भर्ती में लूट, स्कूल में टीचरों की भर्ती में लूट, बच्चों के मिड डे मील में लूट, मनरेगा के काम में लूट, गरीबों के घर के पैसों में लूट, गांव की सड़क में लूट, साइक्लोन की राहत में मिले पैसों में लूट, सिर्फ और सिर्फ लूट ही लूट। 15 साल में उन्होंने लूट करने में पीएचडी कर ली है। पहले चरण की वोटिंग में 3 दिन बाकी हैं।
प्रचार का शोर थमने के लिए केवल 24 घंटे का वक्त बचा है। उससे पहले सारी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है।